जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हिंदी स्टोरीज जंक्शन में, जहां हर कहानी आपको प्रेरणा और साहस से भर देती है। आज हम लेकर आए हैं एक अनसुनी प्रेरणादायक कथा, श्री कृष्ण और यमराज का युद्ध। जब श्री कृष्ण ने यमराज को परास्त किया था, एक अलौकिक कथा जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता, प्रेम और शक्ति को दर्शाती है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध रहता था। वह वीर, तेजस्वी और अत्यंत सुंदर था। उसके पराक्रम की कथाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उसी समय दूरस्थ राज्य सोरपुर में असुर राज बाणासुर का शासन था। बाणासुर महादेव का परम भक्त था और उसे भगवान शिव से 1000 भुजाओं का अद्भुत वरदान मिला था। उसकी पुत्री उषा अत्यंत सुंदर, कोमल और बुद्धिमान थी। एक रात उषा ने स्वप्न में एक अत्यंत आकर्षक युवक को देखा। उसकी सुदर्शन छवि, तीव्र नेत्र और अद्वितीय तेज ने उषा को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब वह नींद से जागी तो उसका हृदय उसी अज्ञात युवक की स्मृतियों में उलझ गया। उषा की सखी चित्रलेखा सिद्ध विद्या में निपुण थी। जब उसने उषा को चिंता में देखा तो पूछा, प्रिय सखी, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? उषा ने बताया कि उसने एक दिव्य पुरुष को स्वप्न में देखा और अब वह उन्हीं के बारे में सोच रही है। चित्रलेखा ने अपनी योग विद्या से संपूर्ण जगत में पुरुषों के चित्र दिखाए, देव, असुर, मानव, लेकिन उषा को उनमें कोई भी पहचान में नहीं आया। अंततः जब उसने अनिरुद्ध का चित्र दिखाया तो उषा प्रसन्न हो गई और बोली, यही है वे, इन्हीं से मैं प्रेम करती हूं। चित्रलेखा ने अपनी मायावी शक्ति से अनिरुद्ध को द्वारका से उठाया और उषा के कक्ष में पहुंचा दिया। जब अनिरुद्ध ने उषा को देखा तो वे भी मोहित हो गए। दोनों का प्रेम सजीव हो उठा। दोस्तों, उषा और अनिरुद्ध के प्रेम की भनक बाणासुर को लग गई। जब उसने महल के सैनिकों को भेजा तो उन्होंने देखा कि उषा के कक्ष में एक युवक है। क्रोध से तमतमाए बाणासुर ने अपनी असुर सेना को आज्ञा दी कि वे अनिरुद्ध को पकड़ ले। लेकिन अनिरुद्ध कोई साधारण युवक नहीं था। वह श्री कृष्ण का पौत्र और एक महान योद्धा था। जब सैनिकों ने उसे घेर लिया तो अनिरुद्ध ने एक लौह गदा उठाई और असुरों से भीषण युद्ध किया। एक अकेले युवक ने सैकड़ों असुरों को पराजित कर दिया। लेकिन अंततः बाणासुर ने अपनी माया का प्रयोग किया और अनिरुद्ध को शक्तिशाली नागपाश से बांध दिया। अनिरुद्ध को बंदी बना लिया गया और एक गहरे अंधकारमय कारागार में डाल दिया गया। दोस्तों, जब द्वारका में यह समाचार पहुंचा कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंदी बना लिया है तो महल में खलबली मच गई। श्री कृष्ण ने यह सुनते ही युद्ध की घोषणा कर दी। बलराम, प्रद्युम्न और द्वारका की विशाल सेना लेकर वे सोरपुर की ओर प्रस्थान कर गए। उनके मार्ग में अनेक नगर और राज्य आए, लेकिन सभी ने कृष्ण का समर्थन किया। उनकी सेना इतनी विशाल और भयानक थी कि बाणासुर के गुप्तचरों ने भयभीत होकर यह समाचार अपने राजा को दिया। महाबली श्री कृष्ण, जिनका पराक्रम संपूर्ण सृष्टि में विख्यात है, अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। युद्ध अब अटल है। जब बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण की सेना उसके द्वार पर पहुंच चुकी है तो उसने भगवान शिव का आह्वान किया। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने परम शक्तिशाली गण काल भैरव, वीरभद्र और यमराज को युद्ध के लिए भेजा। यमराज, जो मृत्यु के स्वामी थे, स्वयं युद्ध में उतर आए। उन्होंने अपनी माया से युद्ध भूमि में ऐसा वातावरण बना दिया कि जो भी योद्धा मरे वे तुरंत यमलोक पहुंचा दिए जाए। श्री कृष्ण की सेना भयभीत होने लगी क्योंकि यमराज का प्रभाव युद्ध में भारी पड़ रहा था। सैनिकों को लगने लगा कि मृत्यु निश्चित है। तभी श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। उनकी आंखों में तेज था और उन्होंने उच्च स्वर में घोषणा की, हे यमराज, तुम मेरे आदेश के बिना किसी योद्धा को यमलोक नहीं ले जा सकते। युद्ध का परिणाम केवल धर्म से तय होगा, न कि भय से। सुदर्शन चक्र वेग से घूमा और यमराज की ओर बढ़ा। यमराज भयभीत हो गए। उन्हें याद आया कि श्री कृष्ण केवल एक योद्धा नहीं बल्कि स्वयं परम नारायण है। उन्होंने तुरंत अपने शस्त्र नीचे रख दिए और बोले, हे वासुदेव, आप ही सृष्टि के स्वामी हैं। मेरा धर्म आपका आदेश मानना है। मैं अब इस युद्ध से पीछे हटता हूं। यमराज और उनके समस्त गण वापस यमलोक चले गए। श्री कृष्ण ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। अब युद्ध केवल श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच था।
श्री कृष्ण ने बाणासुर पर भयानक आक्रमण किया। उनके बाणों से बाणासुर की हजारों भुजाएं कटने लगी। बाणासुर, जो अब पराजय के करीब था, भगवान शिव को पुकारने लगा। भगवान शिव प्रकट हुए और श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, बाणासुर मेरा भक्त है, कृपया इसे जीवन दान दे। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे महादेव, मैं इसे जीवन दान देता हूं, लेकिन यह अब कभी अधर्म नहीं करेगा। श्री कृष्ण ने बाणासुर के शेष भुजाएं छोड़ दी और उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद बाणासुर ने अनिरुद्ध और उषा का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ कराया। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम की शक्ति अपरिमित है। उषा और अनिरुद्ध का प्रेम किसी भी बाधा से बड़ा था। भगवान श्री कृष्ण काल के भी स्वामी हैं। जब यमराज ने आत्मसमर्पण किया तो यह सिद्ध हो गया कि कृष्ण मृत्यु से भी परे है। अधर्म का अंत निश्चित है। बाणासुर की शक्ति उसके अहंकार के कारण नष्ट हुई, लेकिन कृष्ण की कृपा से उसे मोक्ष मिला। इस प्रकार श्री कृष्ण ने न केवल अपने पौत्र को बचाया, बल्कि धर्म की रक्षा भी की और यह सिद्ध किया कि वे सृष्टि के परम नियंता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें।